9 वीक की प्रेगनेंसी में आपके बच्चे में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको अब क्या क्या बातों पे ध्यान रखना है, क्या करना है, हॉस्पिटल कब जाना है, ट्रू लेबर या फॉल्स लेबर क्या होते हैं और ख़तरे की घंटी क्या है। वो 5 ऐसे साइंस कि अगर आपको 9वें महीने लगने के बाद ये अलामतें मिलें तो आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है, वेट नहीं करना। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 9 मंथ में आप क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगी, क्या क्या टेस्ट होंगे। मैं हूं डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी गाइड इस चैनल पर तमाम ख़वातीन को दे रही होती हूँ। तो अगर आप एक ख़ातून हैं या आपके जहन में प्रेगनेंसी के हवाले से कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, मैं हर एक को प्रॉपर आंसर करूँगी। अच्छा, बात करते हैं 9 मंथ की। इस टाइम आपका जो बच्चा है उसका वेट हर हफ्ते ½ पाउंड के हिसाब से बढ़ेगा, यानी अब आपके बच्चे का वज़न बढ़ेगा। कुछ माएँ ये सोचती हैं कि हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो बच्चा हेल्दी होगा। इस टाइम पर मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको जितना खाना खाना था, शुरू के जो 3 या 4 महीने थे आपके बच्चे ने अपनी हेल्थ ले ली है। अब जो भी आप खाएंगी वो आपके सिर्फ बच्चे का वज़न बढ़ाएंगी। तो बच्चा डिलीवर होने के बाद, दुनिया में आने के बाद उसको हेल्दी खाना देंगी, अच्छी फीड कराएंगी तो उसका वज़न बढ़ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा वज़न में ज़्यादा पैदा हो। जो आपने शुरू के 3-4 महीने खाया था उससे एक हेल्दी बच्चा बन चुका है। अब आपका जो भी खाना पीना है वो सिर्फ आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने का रीज़न बनेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस महीने कोई भी हेल्दी खाना खाएं, घी खाएं या जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करें। फ़िलहाल के लिए अब आपको ये करना है कि लिक्विड का इंटेक ज़्यादा करना है। वो जूसेस भी हो सकते हैं, दूध हो सकता है, स्मूदी हो सकती है, मिल्क शेक्स या फ्रूट शेक्स हो सकते हैं। तो स्मूदी का इस्तेमाल या लिक्विड्स का या लिक्विड डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करना आपकी सेहत के लिए बेहतर होता है। इस टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती अगर आप लिक्विड डाइट पर रहें, जिसमें तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। तले हुए मिर्च मसाले वाले खाने, सूखे खाने आपके इस टाइम पे हार्टबर्न को बढ़ाएंगे, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी पाइल्स में तब्दील हो सकता है, तो आपको इस टाइम पर अवॉइड करना है। अब एक चीज़ है जो इस टाइम पर 9वें महीने में तकरीबन तमाम माओं के साथ ये प्रॉब्लम होता है, वो ये है कि आपके पेट में एब्डोमिनल एरिया में इचिंग शुरू हो जाती है, खुजाने का मन करता है, खुजली करने का दिल करता है। तो ये जो कंडीशन है, आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं ये स्ट्रेच कर रहे हैं। बच्चे ने अपना वज़न कम्प्लीटली बढ़ा लिया है। अब पेट में जितनी इलास्टिसिटी थी, उसकी जो स्किन थी उसमें जितनी इलास्टिसिटी थी वो खींच कर स्ट्रेच होकर कंप्लीट हो चुकी है। जैसे एक रबड़ बैंड होता है, रबड़ बैंड को कितना खींचेंगे, एक टाइम आएगा कि रबड़ की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी और वो खींचना या स्ट्रेच होना बंद कर देगा। सेम इसी तरह से हमारी स्किन है। बच्चा जब बढ़ रहा था तो हमारी स्किन में इलास्टिसिटी थी। अब एक वक्त आया कि वो इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई है। अब वहाँ पे जो ड्राइनेस है वो बनने लग गई है, तो आपको खुजली महसूस होती है, इचिंग करने का दिल करता है। तो इसको ऐसे ट्रीट करना है, बहुत अच्छी कंपनी का मॉइस्चराइज़र ले लें और वो अपने पेट पर लगाया करें। दिन में 2, 3, 4 बार आप लगा सकती हैं, जितना मन करे आपका लगा सकती हैं। ये क्या होगा, आपके जिस्म के अंदर पेट में जो स्किन है उसमें ड्राइनेस नहीं होगी और आपकी जो इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई है स्किन की, तो आपको इचिंग नहीं होगी। सिंपल सा मॉइस्चराइज़र लेना है, वो अपने पेट पर, बेली एरिया पर मल लेना है ताकि उसके अंदर मॉइस्चराइज रह सके, डिहाइड्रेशन ना हो। अगर डिहाइड्रेशन हुई, ड्राइनेस हुई तो आपको खुजली होगी। अब जब बेबी डिलीवर हो जाएगा तो ये जो खाल होती है, ये जो स्किन होती है, ये वापस अपनी जगह आने में टाइम लगता है। ये पूरी तरह से स्ट्रेच हो चुकी होती है, तो फिर आपके स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं। तो ये आपको डिलीवरी के बाद स्ट्रेच मार्क्स से भी बचाएगा और डिलीवरी से पहले जो आपको इचिंग हो रही है ये उससे भी आपको महफूज रखेगा। ये जो तरीका है, सिंपल सा मॉइस्चराइज़र लेना है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि आपको मूड स्विंग्स होंगे, एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, पाँव में स्वेलिंग आ सकती है। ये जो स्वेलिंग है एडिमा की कंडीशन है। अगर ये पाँव में है तो इट्स ओके, नॉर्मल है, डिलीवरी के बाद ही ख़त्म हो जाएगी। अगर ये पूरे जिस्म में, ख़ास तौर से आँखों में, फेस में, या आपको मोर देन यूजुअल फील होती है, ये जो सूजन है ये आपको कुछ नॉर्मल से ज़्यादा और जिस्म के हर एरिया में फ़ील होती है, तो ये चीज़ अपनी डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये प्रीक्लैम्शिया की अलामत हो। प्रीक्लैम्शिया क्या है, इस हवाले से मेरे चैनल पर मज़ीद वीडियोज़ मौजूद हैं, आप वो देख सकती हैं क्लिक करके। देयर आर मल्टीपल वीडियोज़ जो मैंने प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस हवाले से बनाई।
तो आप मेरे चैनल पर फर्दर वीडियोस भी देख सकती हैं। अब बात करते हैं हम कि इस टाइम पर आपका कोलेस्ट्रॉल आपके ब्रेस्ट से लीक हो सकता है। ये क्या है? यानी डिलीवरी के बाद जो माँ का नेचुरल दूध निकलना चाहिए वो आपका अब लीक होना शुरू हो जाएगा। 9 मंथ में आपको ऐसा लगेगा जैसे ब्रेस्ट से कोई डिस्चार्ज हो रहा है। तो परेशानी की बात नहीं है। इस टाइम पर मैटरनिटी ब्रा का इस्तेमाल बेहतर रहता है। ये जो दूध है, ये जो माँ का दूध है, ये अब बच्चे की दुनिया में आने से पहले नेचर ने आपके ब्रेस्ट में वो दूध उतारना शुरू कर दिया है। 9 मंथ में वो लीकेज होना शुरू कर देता है। तो इस टाइम पर आपको अपने जो निपल्स होते हैं उसको गर्म टॉवल से वो आप क्लियर कर सकती हैं। इतना काफ़ी है फ़िलहाल, इससे ज़्यादा ना करें। जो डिलीवरी के बाद टाइम आएगा जब आप फीड कराने लगेंगी, उसमें जो पहला दूध होता है कोलेस्ट्रॉल उसको कहते हैं, तो वो किस तरह से आप अपने बच्चे को पिलाएंगी या क्या सफाई या हाइजीन को फॉलो करेंगी, तो वो मेरी नई वीडियो में आप देख सकती हैं। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं ऐसे 5 साइंस और सिम्टम्स की जो ख़तरे की अलामत हैं, जिसमें 9वां महीना लगने के बाद अगर इनमें से कोई भी अलामत आपको महसूस होती है तो आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहला जो सिम्टम है कि आपको एब्डोमिनल पेन हो, पेट में अगर किसी किस्म का दर्द होता है, हल्का होता है या शार्प होता है, दोनों कंडीशन में हो सकता है, तो आपको डॉक्टर के पास उसी वक्त जाना चाहिए। इस दर्द को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये प्रेगनेंसी का दर्द है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको बुखार हो जाता है किसी भी वजह से, बुखार होने के साथ आपको चक्कर आते हैं, एकदम से सर दर्द, सर में टीसें उठनी शुरू हो जाती हैं, चक्कर आते हैं, ब्लर विजन होता है, आंखों में झमाके से आते हैं रोशनी के, या ब्लैक स्पॉट्स आते हैं आंखों के आगे, तो ये सारी अलामात आपके हाई ब्लड प्रेशर की हो सकती हैं, क्लैम्शिया की हो सकती हैं। तो आपको इस टाइम फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। कभी कभी जो एमरजेंसी कंडीशन होती है, अगर आप उसको इग्नोर करती हैं तो वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको वजाइनल ब्लीडिंग होती है, किसी भी तरह का वजाइनल डिस्चार्ज होता है, वाइट हो सकता है, पिंक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्राइट रेड हो सकता है, किसी भी किस्म का अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज होता है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। ऑल्दो डॉक्टर कहे कि अभी आपका फॉल्स लेबर है, ट्रू लेबर है, लेकिन ये चीज़ ख़ुद से आपको नहीं करनी, आपको डॉक्टर के पास जाना है। और 5वीं चीज़ ये है कि अगर आपको किसी भी किस्म की स्वेलिंग अगर महसूस होती है, अगर हाथों में, पाँव में दाने या रैशेस से आपको महसूस होते हैं, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये अच्छी अलामत नहीं है। ये फिर अगेन एक्लैम्शिया या प्रीक्लैम्शिया की अलामत है, आपका बीपी हाई होने की अलामत है। लेकिन बीपी यहाँ पे इतना काउंट नहीं करता। इस टाइम आपकी बॉडी डेंजर जोन में दाखिल हो रही है। अगर आपको रैशेस अचानक महसूस होते हैं, हाथों में दाने निकलने लग जाते हैं, किसी वजह से स्किन रेड होनी शुरू हो जाती है, तो इसको हम IHCP कहते हैं, इंट्राहेपेटिक कोलेस्टिस प्रेगनेंसी। नाम काफ़ी मुश्किल है, मुझसे भी प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। अच्छा दोस्तों, ये सारी बातें थी प्रेगनेंसी की 9 मंथ के हवाले से। नॉर्मल डिलीवरी के लिए टिप्स देखने के लिए अलग वीडियो है। फर्दर जो डिफ्रेंशिएट होता है कि झूठा दर्द-ए-ज़ा या सच्चा दर्द-ए-ज़ा, इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप देख सकती हैं। कोई सवाल है तो ज़रूर मुझे कमेंट में करके बताएं, मैं आपको प्रॉपर आंसर करूँगी। स्टे ब्लेस्ड।